Ji, Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. This is Online English Academy. Actually, this academy has so many projects. So, online English literature study via WhatsApp group. This is also a part of this academy. बहुत से स्टूडेंट को पैटर्न स्टडी पैटर्न्स नहीं पता होते. Although the English literature is a very vast subject. उसके बाद it is quite interesting subject. But बहुत से students have a complaint regarding this कि हमें समझ नहीं आती. So we have sorted out the easiest way to study English literature. So this is our first class. जी, before starting, आप चाहे किसी भी कमीशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी भी कमीशन के एग्जाम में बैठे. तो देखिए, कमीशन के एग्जाम्स में बैठने के लिए सबसे पहला तरीक़ेकार आपको पैटर्न आना चाहिए. उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, इन टॉपिक को कवर कैसे करना है. वैसे एंशिएंट ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर इज द फर्स्ट वन एवर टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इससे पहले तो पढ़ाया जाता है कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर के स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, बट उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू, कोई क्वेश्चन आता नहीं है अनटिल एंड अनलेस की कोई डिस्क्रिप्टिव ना हो. लेकिन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जॉब के लिए, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो. So we will start from the topic ancient Greek and Italian literature. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक और इटालियन लिटरेचर को कैसे स्टडी किया जाए और क्या पैटर्न होगा इस स्टडी का. तो जी, दिस इज द एंशिएंट ग्रीक. आप देखिए, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर्स, राइटर्स को स्टडी किया जाता है. तो जब हम एंशिएंट ग्रीक की बात करेंगे, वी विल हैव टू स्टडी 3 पर्सनैलिटीज. ओके, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं इन द एंशिएंट ग्रीक एरा, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडस. ये 3 पर्सनैलिटीज हैं जो प्रोमिनेंट है. इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है. अब देखिए, एंशिएंट ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर, इनको, इस टॉपिक को क्रैक करने का तरीका आपके पास, सबसे पहले तो आपको इन राइटर्स का पता होना चाहिए, कौन से ग्रीक थे, कौन से इटालियन थे. ओके, सो एंशिएंट ग्रीक नंबर्स में याद करें, 3 फिगर्स. इटालियन लिटरेचर पे आए तो आप देखिए 5 फिगर्स. इट मीन्स 5 प्रोमिनेंट. वैसे तो 10 भी कहा जाता है, बट हम स्टडी इसलिए करेंगे कि ये एग्जाम रिलेटेड है. सो इसमें 5 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं और पर्सनैलिटीज हैं. वर्जिल, होमर, पेटार्च, दांते, बोकाशियो. इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. जब हम इनको स्टडी कर लेंगे और इनके वर्क को स्टडी कर लेंगे तो वी विल इंशाल्लाह कवर द एंशिएंट ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर. और अब हम आते हैं, लेट्स हैव अ लुक. हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा जब हम एंशिएंट और इटालियन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो राइटर की बायोग्राफी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता है. उस बायोग्राफी के बाद वी विल हैव टू स्टडी द फेमस वर्क्स, मैन्युस्क्रिप्ट. उसको स्टडी करेंगे कौन कौन से इन एंशिएंट और इटालियन लिटरेचर के प्रोमिनेंट फिगर्स के फेमस वर्क हैं. उन फेमस वर्क को जब हम स्टडी करेंगे, देयर विल बी द डिटेल्ड स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स. और अगर कोई फेमस वर्क है उसकी समरी को स्टडी करेंगे. जैसे आप देखें, सोफोक्लिस, जिसको सोफोक्लिस भी पढ़ा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, आपको डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट ही मिलेगी. एडिपस द किंग, या इसको एडिपस द किंग भी कहा जाता है, एडिपस रेक्स भी कहा जाता है. ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब के सिलेबस में तो इंक्लूडेड है, बट सिंध के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी एमसीक्यू आए हैं. तो वी विल स्टडी
उसके बाद फेमस वर्क्स में कौन से कोट्स हैं व्हिच आर वेरी फेमस, कौन सी लाइन है जो एक्सट्रैक्ट की गई है उनके फेमस वर्क में, वी विल स्टडी द सेम वन। ये हमारा होगा पैटर्न। अब आपको याद होना चाहिए कि पैटर्न ऑफ द स्टडी क्या है। लेट्स मूव। अब आते हैं सबसे पहले एस्किलस पे, ठीक है। तो एस्किलस को स्टडी करने के लिए वी विल हैव अ नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपसे ये शेयर किया जाएगा कि एस्किलस, जैसे कि हमने पिछले शेयर किया कि एस्किलस को हम स्टडी करेंगे लाइक वाइज दिस पैटर्न, बायोग्राफी, उसकी फेमस वर्क्स में से कैरेक्टर्स, समरीज, उनके कुछ कोर्स को स्टडी करेंगे। ये हमारा पैटर्न होगा। उसके बाद अब आपको एंशिएंट ग्रीक और इटालियन लिटरेचर को मेमोराइज करने के लिए क्या पैटर्न चाहिए। अब देखिए, द वर्ड इज सी, SEAC। S stand for Sophocles, E stand for Euripides, A stand for Aeschylus। इससे आपको ये याद हो सकता है कि हमारे ये एंशिएंट ग्रीक फिगर्स है, प्रोमिनेंट ऑथर्स और द राइटर्स और द ड्रामेटिस्ट है। ओके, इटालियन को मेमोराइज करने के लिए there is no need of to memorize the sequence। ओके, सो सबसे पहले आप लिखें HV। अगर आप HIV का I रिप्लेस कर लें HV, ठीक है। और BDS आपने डिग्री तो सुनी होगी, तो उसका BD देन P। इससे आपको ये मेमोराइज हो जाएगा कौन से राइटर्स, ऑथर्स और ड्रामेटिस्ट हैं जो इटालियन लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं। H स्टैंड फॉर होमर, V स्टैंड फॉर, now look, H स्टैंड फॉर होमर, V वर्जिल, B बोकाशियो, D दांते, P पिटाच। पिटाक भी पढ़ा जाता है। तो जी वी विल स्टडी अबाउट दीज वन फिगर्स। और जिन बुक से आपको तैयारी करवाई जाएगी वो आपको एज ए रेफरेंस बुक दिए भी जाएंगे। ओके, और हर लेक्चर के बाद आपको एक रिव्यू कार्ड दिया जाएगा, स्टडी रिव्यू कार्ड, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा जो आपने वीडियो में देखा वो कार्ड के जरिए रिव्यू कर ले, अपने आप को क्लियर कर ले, रिवाइज कर ले, ठीक है, कि हमने आज पढ़ा क्या है। रियली टेलिंग यू, लिटरेचर इज अ वेरी इंस्पायरिंग सब्जेक्ट अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो। अगर आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो सीरीज है हमारे पास, वी हैव स्टार्टेड द सीरीज, जो आज आप जिसका पहला लेसन कवर कर रहे हो, और इसी में ही आपके नोट्स हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है। दैट इज द की एरियाज जिसमें से MCQ आ सकते हैं और आए भी हैं। बेसिकली आपको बहुत सी किताबों में ये चीज़ें कम मिलेंगी जो एंशिएंट ग्रीक और इटालियन लिटरेचर को कवर करती है। उसका रीज़न ये है कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। लेकिन अब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर लें, बेसिकली इंडियन वेबसाइट्स को देख लें, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की वेबसाइट्स को देख लें जिस पे लिटरेचर की स्टडी पैटर्न्स लिखे हुए हैं या नोट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं जिसको स्पार्क नोट्स के जरिए पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ये टॉपिक आपको डिटेल स्टडी में मिलेंगे, बट इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल द टॉपिक वन बाय वन टिल द टाइम आप इसको रिवाइज कर लें एंड स्टडी कार्ड विल बी सेंड आफ्टर दिस वीडियो। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो यू मे आस्क, आपको कुछ बुक्स भी PDF में प्रोवाइड की जाएंगी सो दैट यू विल कवर ऑल द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।